MySQL में इनपुट करने का तरीका। उसमें से हमने कल एक तरीका को कंप्लीट किया था जो था टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। ओके, मैं उसको छोटा सा एक रिवीजन आपको बता देता हूँ ताकि अगर कोई ट्राई कर रहा है तो ही विल दैट प्रोसेस अगेन। SQL में आए थे हम। हाँ, जैसे हमने किया था कि कल प्रैक्टिस में नहीं था, आई थिंक जहां तक हमने किया था स्टूडेंट्स करके जो हमारा डेटा सेट था उसमें किया था हमने, इसके अंदर था। और वेर भी वेर हार्बर में ही थे ना। हम्म, इसको टॉप पे लेके आता हूँ मैं। देयर आर पीपल हु आर वेटिंग टू जॉइन। ओके, तो कल हमने स्टूडेंट्स में एजुकेशन करके एक डेटा सेट है, हमने वो लोड किया था। अब उसको लोड करने का जो तरीका था वो था टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड होता है क्वेरी लिखने के बाद। ये आपका मेथड था यूआई, यूजर इंटरफेस जिसे कहते हैं ना, यूआई के हेल्प के थ्रू था। दूसरा है आपका यूजर इंटरफेस के अलावा जो दूसरा है मेथड वो है आपका क्वेरी लिखते हुए। हम क्वेरी लिखते हैं, मतलब बेसिकली कोड लिखेंगे लैंग्वेज के थ्रू, और वो कोड के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है, वो आप फॉलो कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एजुकेशन में तो चलो सबके सब डेटा आ गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाइटैनिक का डेटा सेट हम लोड करेंगे और ये डिफरेंस हम नोट करेंगे कि टाइटैनिक के डेटा सेट में इस मेथड के थ्रू और जो दूसरा मेथड है उसके थ्रू करने से क्या डिफरेंस होता है, और दोनों में से अच्छा कौन सा है। अच्छा नहीं कहूंगा, बट जैसे दोनों के हर एक साइड होते हैं ना कॉइन के, उस तरह से दोनों में से दोनों के साइड्स क्या है, ताकि आपको अगर कभी कंपेयर करना रहा कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, टाइटैनिक का डेटा सेट लोड करते हैं। ये टाइटैनिक का CSV है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगेन इसमें आता हूँ स्टूडेंट्स में, कहाँ पे है वो, डाउनलोड्स में ही है डायरेक्टली, ठीक है। स्टूडेंट्स जिस आपको, ये प्रैक्टिस नहीं, स्टूडेंट्स में जिस डेटा बेस में आपको डालना है उसको राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद में टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड आ जाता है, वहां पे क्लिक कीजिए उसे, पाथ डिफाइन कीजिए, डाउनलोड्स में आते हैं, यहाँ पे आपका टाइटैनिक करके है उसको सर्च करते हैं। टाइटैनिक CSV, अगेन इट हैज टू बी CSV, नो एक्सेल नो अदर फॉर्मेट, ओनली CSV ओनली। तो CSV है, इसको कर दो ओपन, सेम प्रोसेस, नेक्स्ट करना है। अगेन इसमें टाइटैनिक करके कोई टेबल नहीं है, मुझे ओवरराइट नहीं करना है, इसलिए एग्जिस्टिंग टेबल नहीं करूंगा, मैं क्रिएट न्यू करूंगा। तो नेक्स्ट, तो उसने डेटा को अपने हिसाब से, देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। ओके, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व कीजिए, जो फर्स्ट कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम जो है पैसेंजर आईडी, उसको उसने क्या किया, एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया, नॉमिनल डेटा टेक्स्ट 1 2 3 क्या है, ऑल्दो अब ये क्यों ऐसे कर रहा है इसको समझने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं फाइल को। ओके, अब हम इसको चेक करेंगे। टोटल 891 रिकॉर्ड कुछ तो भी है ना यहाँ पे, इसका मैं आपको पहले टोटल बता दूं कितना है। वी आर सी 891 रिकॉर्ड हमारे पास में। ओके, टोटल ये देखो यहाँ पे हमारे पास में 891 रिकॉर्ड है, मतलब 890 का रिकॉर्ड है ऊपर का हेडर छोड़ के। तो अगर आप पूरा डेटा सेट देखोगे तो, और मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसे टेक्स्ट तो नहीं है। प्रोबेबली हो सकता है कि शायद डेटा इंटरप्रेट करते समय नॉमिनल की वजह से उसने इंटरप्रेट किया है टेक्स्ट जैसे ही। ठीक है, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। पी क्लास भी न्यूमेरिकल ही है। नेम, हाँ ये टेक्स्ट है। जेंडर सेक्स ये है जो टेक्स्ट है। एज ये न्यूमेरिकल है, सिबलिंग भी न्यूमेरिकल है। हाँ, अभी एज में आप देखोगे, मैं आपको फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। इफ यू लुक ओवर ओवर हियर, फिल्टर लगा के देखो तो आपको पता चलेगा कि कुछ डेसिमल वैल्यू है। देखो नॉर्मली क्या होता है, सब न्यूमेरिकल होता है ना होल नंबर पे, पर यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स है जो डेसिमल है, फ्लोट्स में है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पे देखो 28.5, कितना 28.5, यहाँ पे किसी का एज है यहाँ पे। अब ये कहाँ पे है, ये 58th रिकॉर्ड पे है। पर स्टार्टिंग के इसमें 5 रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है।
तो जब यहाँ पे आके देखते हो, देखो एज को उसने क्या किया, देखो यहाँ पे डबल एज कहाँ गया अपना एज, एज को देखो उसने डबल रखा है। डबल मतलब क्या है, फ्लोट और इंटीजर दोनों कॉम्बिनेशन में। ओके, देन अगेन इंटीजर, उसके बाद में टिकट को भी टेक्स्ट रखा है, ठीक है, फेयर को डबल रखा है। तो बेसिकली क्या किया उसने, सबके डेटा टाइप्स को इनिशियल के स्टार्टिंग के कुछ रिकॉर्ड के बेसिस में सबके उसने जो भी उसको लगता है उसने इसके हिसाब से आपको डेटा को डिफाइन कर दिया है। ओके, यहाँ पे अब वंस इट हैज बीन डिफाइंड हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। चेक करने के बाद में सब सही लगता है तो चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट करता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे आके स्क्रॉल किया ना तो वो चेंज हो गया था। सी उसने क्या किया है, पैसेंजर आईडी को इंटीजर किया है, करना ही चाहिए था, वो मेरे गलती की वजह से मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था और स्क्रॉल कर रहा था तो वो चेंज हो रहा था डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उसने इंटीजर कंसीडर किया है जो करना चाहिए। सर्वाइव्ड में भी इंटीजर रखा है, वो भी करना चाहिए, करेक्ट है। देन उसके बाद में क्या है, पैसेंजर क्लास वो भी इंटीजर है, नेम टेक्स्ट है, सेक्स भी टेक्स्ट है, इंटीजर। ये एज देखो, अब एज स्टार्टिंग के इसमें 1 2 3 4 और लास्ट एक और रखे 5, तो इनिशियल 5 रिकॉर्ड के बेसिस में तो वो इंटीजर है। दो हमने देखा है नीचे कि वहां पे क्या है, डबल, डबल के मतलब इसको फ्लोट है। तो क्या है, डेटा का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे गलत हुआ है। ओके, अगेन आप और डेटा सेट चेक करोगे आगे तो फेयर तो ठीक है, चलो डबल है, टिकट टेक्स्ट है, कैबिन भी टेक्स्ट है, एम्बार्ड भी टेक्स्ट है, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एज में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीहाउ, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज, अभी के लिए हम इसे एज इट इज ही लोड करेंगे। ओके, मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में फिर से यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब कितने रिकॉर्ड्स लेके आता है, हमारे पास में कितने रिकॉर्ड है, टोटल 891 रिकॉर्ड्स है, 890 रिकॉर्ड्स टू बी फ्रैंकली, ऊपर का हेडर छोड़ के 890 रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ पे फिनिश हो गया, अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। देखो कितने रिकॉर्ड हुए हैं, सिर्फ 714 रिकॉर्ड्स लोड हुए। अब आप दोनों में डिफरेंस, जो जो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, उतने रिकॉर्ड वहां पे लोड नहीं हुआ है, वहां पे लोड नहीं हुआ है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, बिकॉज उसने क्या किया, सिंपली वो हाँ पे रिकॉर्ड दे दिया। अब आपको ये जानने के लिए जो 714 रिकॉर्ड्स लोड हुए हैं पहले फिनिश कर दो। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन सा नहीं आया। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम उस डेटा सेट को यहाँ पे लिखते हैं, कॉल आउट करते हैं। पहले तो मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि टाइटेनिक आ जाए, ये टाइटेनिक का है टेबल, यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटेनिक, जैसे एजुकेशन किया था वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटेनिक कर देंगे और इसे रन करेंगे। तो देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा क्लियर आ गया। अब एक चीज हमारे पास में अच्छी है, वो क्या है, ये पैसेंजर आईडी। अब कोई भी रिकॉर्ड अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली क्या है, उसका आईडी भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आईडी में चेक करते हैं, 1 2 3 4, ओके 6 नहीं है, डायरेक्ट 7 आया। अब 6 क्यों नहीं आया है, लेट्स चेक करते हैं। 6 ना आने का रीजन देखो एक ये है कि आप जब इस डेटा टाइप को चेक करते हो तो यहाँ पे एनए है, एनए और मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यू को सीक्वल में, जैसे आपको मैंने कहा था, वो एक्सेप्ट नहीं करता जब आप ट्रांसफर कर रहे हो यहां से डेटा, सिंस देयर इज नथिंग ओवर हियर। और आपने उसे क्या किया, एज को इंट कर दिया है। तो इंट में कोई भी आप अगर आप वैल्यू ऐसे दोगे तो नहीं लेगा ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज एनए, एनए इज अ टेक्स्ट हियर, उसे नल रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं, तो टेक्स्ट हो गया। और दूसरा इन्फिनिट है, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो सकता है उसमें। तो ये दोनों चीजों को इंटीजर में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि एक टेक्स्ट है और एक इनफाइनाइट वैल्यू है, कंटिन्यूस, वो फ्लोट होता है, तो दोनों एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके से होता क्या है, ये रिकॉर्ड को वो एलिमिनेट कर देता है, लेता ही नहीं है। इसका मीनिंग, जितने भी आपके यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स है, जितने भी आपके मिसिंग वैल्यूज है, उन सबको उसने रिजेक्ट किया है। फिर वो कोई भी कॉलम है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो सब कॉलम में ऐसे ही कर रहा है या सिर्फ एज को ही कर रहा है, ये आपको अगर चेक करना है तो लेट्स सी। मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से, देखो सबको नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली एज के रिलेशन में। देखो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड में सब ओके, ऑल्दो कैबिन में आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी उसने ले लिया, कैबिन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है फिर भी ले लिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जहां पे इंटीजर आपने डिफाइन कर रखा है एज कॉलम में, उसको आपका वैल्यू, वो मिसिंग वैल्यू
उसके साथ में मैच नहीं होता है, डेटा टाइप में नहीं आता है, इसलिए उसको रिमूव कर रहा है। अदरवाइज टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट में आप नल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट है, या फिर एनए भी लिखो तो वो टेक्स्ट है, तो इट इज एक्सेप्टिंग। ओके, इस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट किया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे मिसिंग वैल्यू, ये है 18 में नहीं। ओके, तो लेट्स से 18 है क्या, देखो 17 के बाद में डायरेक्ट 19 आ गया। तो ऐसे करके आप देखोगे तो दोज वैल्यूज आर मिसिंग। अब ना तो आपको ये डिटेल्स इंपोर्ट करते समय पता चला है, आपको सिर्फ इतना ही पता चला है कि भाई हाँ टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज बीन लेट्स से इंपोर्टेड, क्यों उतना कैसे उतना उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका दूसरा एक मेथड है जो मैं आपको भी क्वेरी के थ्रू लिखूंगा, और क्वेरी के जो मेथड है ना उसमें आपको पता चलता है कि स्पेसिफिकली वो प्रॉम्प्ट करता है कि कौन सा स्पेसिफिकली रिकॉर्ड उसने ओमिट किया है। ओके, सी फॉर दैट, ये मेथड सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना गाइस? नो सर। नो सर। ठीक है, वैसे इधर ही में इसमें दूसरा है ना, ठीक है, क्रिएट वन मोर। इसके लिए टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स से डिस्क्राइब टाइटैनिक। Just observe for a minute, then you'll understand. ओके,
अब ये प्रोसेस होता कैसे पहले मैं आपको बता दूं और फिर बाद में हम आगे का भी प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम देखो, एक टेबल जो ऑलरेडी मेरे पास में है, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना है ना, तो इंपोर्ट मींस योर डेटा इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड समवेयर और इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो फॉर एग्जांपल हमारा टाइटैनिक डेटा सेट पहले कहीं तो भी हमारा CSV फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो भी आपका ना ये जो अंदर का जो डेटा है, यहाँ का अंदर का डेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसके जो कॉलम के नाम है इससे कोई लेना देना नहीं है ना, वो कितने रिकॉर्ड के यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना है, अंदर का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो ब्लू एरिया है, जो अंदर का डिटेल्स है, वो मुझे क्या करना है, मेरे बनाए हुए डेटा सेट, मेरे बनाए हुए टेबल के अंदर में आना चाहिए। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ टाइटैनिक न्यू करके। उसके अंदर में कौन से कॉलम है, क्योंकि जो यहाँ पे कॉलम नेम है X1 X2 से लेके XN तक, उतना सेम कॉलम नंबर मेरे पास में होना चाहिए। तो 1 2 3 सबके सब मेरे पास में है। अगेन उसका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला रिकॉर्ड जो आप एंटर करेगा, जो एंट्री यहाँ से होगा, तो वो पैसेंजर आईडी में ही जाना चाहिए। दूसरा कॉलम है सर्वाइव में आना चाहिए। तीसरा है P क्लास में आना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, आपको सीक्वेंस फॉलो करनी होंगी जो जैसा दिया है। वंस वी हैव क्रिएटेड दिस टेबल, अब क्या करने वाले देखो हम, विद हेल्प ऑफ अ क्वेरी, ये जो टेबल आपका यहाँ पे जहां से आप लेके आ रहे हो, उसको एज इट इज अंदर का इंफॉर्मेशन एज इट इज जो आपने एक टेबल बनाया उसके अंदर में वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा वो देखो, लोड डेटा इन फाइल। ये जो लाइन है, कोड ऑफ लाइन, ये क्या कहता है कि भाई इस पाथ में, ये डिफाइन करना पड़ता है, इस पाथ में मेरा फाइल है, उस फाइल का नाम ये है और उसका फॉर्मेट ये है। ये फाइल आते ही क्या करो, आप इसे पुट कर दो इनटू टेबल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे करके हम क्या करने वाले हैं, इनटू टेबल हम टाइटैनिक न्यू में करने वाले हैं। और यहाँ पे टाइटैनिक होगा वो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि डायरेक्टली। और उसके पहले ये जो CSV फाइल है इसे कॉपी करो। ये कंपल्शन है, सी में आना है, प्रोग्राम डेटा फोल्डर में माई SQL सर्वर 8.0 अपलोड्स करके फोल्डर है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी एज पाथ कर लेता हूँ। ये कॉपी करके पाथ कर लिया मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसे यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। देख सकते हो टाइटैनिक.csv करके फाइल आ चुका है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जितने भी बैकवर्ड स्लैश है उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। कर दिया? अब करने के बाद में अब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे हम्म, हम यहाँ पे जो मेरा एक फोल्डर है, स्पेसिफाइड फोल्डर ये वाला, इसका पाथ क्या है, सी में यूजर में माई सिक्वल 8.0 में अपलोड करके फोल्डर है, उसके अंदर में CSV करके जो फाइल है वो रीड करना है। अब ये जो पाथ दिया गया है, ये आपको याद होगा जब हम इंस्टॉल कर रहे थे वहां पे पूछा गया था कि हम हमारे सिस्टम में एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट या फिर एक एक्सेस प्रिविलेज ऐसा दे रहे हैं सिस्टम को कि वहां पे कोई भी डेटा होगा और अगर मुझे इंपोर्ट करना होगा तो वहां पे उसको एक्सेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई दिस फोल्डर इज ओवर देयर एंड दैट फोल्डर इज वी हैव रेफर्ड। तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर में पहले तो वो डेटा सेट वहां पे आप ऐड कर लेना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में। वंस एडेड, ये आपका काम ऐसे शुरू हो जाएगा। उसमें होगा क्या, आपका जो पुराना डेटा सेट है, उस डेटा सेट में पहले का जो मेरा यहाँ पे X1 X2 X3 जितने भी यहाँ पे कॉलम नेम्स थे, और जितने भी यहाँ पे 1 2 3 करके जो रिकॉर्ड्स थे, वो सब के सब हो जाएंगे डिसअपियर। ओके, हो जाएंगे डिसअपियर। क्या रहेगा फिर बाद में, सिर्फ और सिर्फ अंदर का डेटा। और वो डेटा हम क्या करेंगे, टाइटैनिक CSV फाइल से उठा के इनटू टेबल न्यू में पुश करेंगे। कैसे करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द सीक्वेंस, वी ऑलरेडी हैव ऑल द सीक्वेंस हियर।
पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, फिर क्लास है, ये सब टेबल है उसी सीक्वेंस में हमारे पास में ऑलरेडी है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रख के इसे करता हूं मैं रन। डेटा टू लॉन्ग फॉर नेम रूट। अब देखो, जैसे मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिखा, सिंस अर्लियर जहां पे 891 रिकॉर्ड था, उसमें से क्या हो गया, 714 रिकॉर्ड्स आ गए, 41 या 14 रिकॉर्ड्स आ गए। बट बीच के जो मिसिंग वैल्यू वो हमें कुछ भी नहीं पता था, और कौन सा कॉलम छूट रहा है वो कुछ भी नहीं पता था। यहां पे आपको देखो स्पेसिफिकली, लोड डेटा इन फाइल, इस पर्टिकुलर पाथ में से जो इनपुट टाइटेनिक है उसमें डेटा टू लॉन्ग करके इशू आ रहा है, कौन से पे, नेम एट द रेट रो नंबर 2। अच्छा, तो रो नंबर 2 में जो नेम है उसका देखोगे तो डेटा टू लॉन्ग, वो आपका जो कैरेक्टर ने यहाँ पे जो दिया है नेम कॉलम 50, उससे ज्यादा लंबा है। चेक करते हैं, करेक्ट है, सही बात है, देखो ये, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। इज इक्वल टू लेंथ, कितना लेंथ है इसका भाई, सी 51, हमने क्या दिया है यहाँ पे, 50 दिया है, तो वी हैव टू इंक्रीज दैट। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, एक तो मेथड है अल्टर करके, अल्टर टेबल, क्या नाम है, टाइटेनिक अंडरस्कोर न्यू, ओके, और मॉडिफाई कॉलम नेम टू नेम varchar विथ 100 का देते हैं। अल्टर टेबल टाइटेनिक, मॉडिफाई या अपडेट, रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम नेम टू नेम varchar, varchar का क्या इशू हो गया, नॉट वैलिड पोजीशन। सिंटैक्स में क्या गलती हो गई बाबा, अल्टर रीनेम कॉलम, क्या गलती हुआ मुझसे बताइए थोड़ा। अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, अल्टर ड्रॉप रीनेम, अच्छा डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, थैंक यू गाइस। पर डेटा टाइप नहीं तो तो मुझे रीनेम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, एंड अपडेट इट नॉट रीनेम, मॉडिफाई बेटर रहेगा, हाँ मॉडिफाई सही है। तो मॉडिफाई कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे। रीनेम नहीं करना है, MODIFY, मॉडिफाई कॉलम नेम टू दिस वन, ओके, ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे। अब एक बार चेक करते हैं, क्या ये जो हमने मॉडिफाई किया है सही में अप्लाई हुआ है कुछ, क्या उसके लिए क्या करना है, बस यहाँ पे आना है, डिस्क्राइब, एक बार चेक कर लो डिस्क्राइब करके, DESC टाइटैनिक न्यू, यस, जो पहले 50 था अभी हो गया 100। अब देखते हैं इस एरर का, सॉरी, इस एरर का सोल्यूशन आया है कि नहीं, अगेन फिर से एक बार रन करके देखते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है, ओहो, क्या हो गया आज, सही बात है, तो ये तो यहाँ ये वाला रन करना है ना, ये वाला रन करना है, हो गया देखो। अब नया, देखो अब जितना भी, देखो पूरा का पूरा डेटा आ गया देखो अपने पास, ओके, पूरा का पूरा डेटा अपने पास में आ गया है। तो 891 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड और 891 रिकॉर्ड्स आपके आ चुके हैं, डिलीटेड हुआ है क्या, कोई नहीं हुआ है, स्किप हुआ है क्या, नहीं, वार्निंग कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं। सो पूरा का पूरा 891 रिकॉर्ड डिटेल्स आपके पास में आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है मैसेज। अब फिर भी अगर आपको चेक करना है तो फिर क्या करो, यहाँ पे एंटर कर दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटैनिक न्यू, एंटर करो, सी 891 रिकॉर्ड्स, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आए,
कोई छूटा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबका सब डेटा, पूरा का पूरा डेटा आपके पास में आ चुका है। ओके, और ये क्यों आया देखो मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर में कन्वर्ट हो गया क्या, आई थिंक। एक सेकेंड, अपने को एक चेक करना है मुझे। एक जो हमारा फ्लोट था यहाँ पे, क्या उसका साथ ये वाला 58, 58, व्हाट हैपेंड टू दैट 58। हाँ देखो, एज जो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट बताया ना, एज शुड बी इंट इन माय डेटा सेट, तो उसने क्या किया देखो, 28.5 को क्या कर दिया उसने, राउंड अप कर दिया। इससे होगा क्या, आपके जो डेटा सेट में अनवांटेड डेटा टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो नहीं होगा। अविनाश बोलिए। यस। हेलो सर। बोलिए ना। सर अभी जो 58 नंबर का डेटा जो था, जो उधर पहले सर वो इंटीजर में लिया था अपन ने, तो सर वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग करता है कि इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, ये ऑटोमेटिकली होता है या फिर उसके लिए नहीं कोई नहीं, कमांड हमने है? हमने यहाँ पे बताया है ना, अगर आप यहाँ पे फ्लोट रखोगे ना, यहाँ पे एज की जगह फ्लोट, तो वो हाँ। फ्लोट कर देगा। नहीं सर, पर वहाँ पे तो डेटा में जो फाइल अपलोड की वहाँ पे वो डेटा इसमें था ना, डेसिमल में था ना। हाँ, तो आपने यहाँ पे बताया ना इंट करके। तो मतलब जो यूजर देगा उसी में वो कन्वर्ट करके देगा। हाँ, नंबर इंटीजर और फ्लोट में करके दे देगा वो, टेक्स्ट में नहीं करेगा अच्छा। कन्वर्जन। ओके, ओके ओके। उसको कंफ्यूजन ये मत करो कि हाँ तो क्या मतलब मेरे टेक्स्ट में हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, इंटीजर फ्लोट में करता है बट टेक्स्ट को ऐसे नहीं करेगा। ओके, इट हैज टू बी टाइप हम्म। कास्टेड सेपरेटली। ओके। हाँ, वो रेंज पे भी डिपेंड रहेगा ना, मतलब इंटीजर के रेंज कम है एज कम्पेयर टू डेसिमल, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ना सर उसमें, नहीं, टाइप अगर वहां पे आप कास्टिंग में? डेसिमल सी, अगर आप वहां पे डेसिमल बताओगे, यहाँ पे हाँ। इंट की जगह, फ्लोट की जगह आप अगर डेसिमल लिखोगे, तो डेसिमल में क्या होता है, नंबर के साथ में कितना डेसिमल चाहिए बताना होता है। ओके, तो ओके। फिर क्या होगा, वो आपको राउंड अप करके दे देगा, जैसे अब यहाँ पे क्या किया उसने, राउंड अप कर दिया ना। अच्छा। ओके ओके। हम्म? तो इस तरह से आपको डिटेल्स आ जाएंगे। अगेन, जितना रिकॉर्ड है देखो उतने का उतना है, ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे पास पहले इशू था 714 है उतना उसमें से डेटा जो पहले था टाइटेनिक में, वैसा नहीं है, पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है टोटल आता है। इसके अलावा भी इफेक्ट, इसके अलावा भी आपके पास में इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि एज के इसमें इंटीजर में वो इंटीजर में ना करे, कभी कभी हो सकता है कि शायद वो एरर दे आपको, कभी हो सकता है शायद मिसिंग वैल्यू, मैं वेट कर रहा था मिसिंग वैल्यू आनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो उसने मतलब मिसिंग वैल्यू को उसने क्या करना चाहती है यहाँ पे, जैसे हमारा एक आया था ना यहाँ पे मिसिंग वैल्यू, कहाँ पे गया हमारा मिसिंग वैल्यू नंबर, ये नहीं, ऊपर वाले में था, सिक्स्थ। ये देखो उसने क्या किया यहाँ पे, उसको एज को 24, आई थिंक 24 मीन दे कैसे दिया ले है, लिया वो इसने, एवरेज। एवरेज निकल रहा है क्या अभी। 18 में भी ले लिया मेरे ख्याल से। हाँ ओके, माइट बी, या मीडियन ले रहा है, लेट मी चेक। ऐसा लेता तो नहीं है बट कैसे ले रहा है वो, लेट मी सी जस्ट, दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, इज इक्वल टू एवरेज। मोड़ ले रहा है, लॉजिक तो सही है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको इतने दिन से जो बताया है कि अगर एज है तो एज में सबसे फ्रीक्वेंट एज जो होता है वो पुट करना चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली समथिंग कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ, बट इट इज ऑल्सो सिस्टम विच इज बीन लेट्स से अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर लॉजिक। तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, जहाँ कहीं पे भी जीरो वैल्यू है वहां पे उसने क्या किया है, उसको 24 जो मोड है ना, देखो क्योंकि एज 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 एन वैल्यू
24 सबसे फ्रीक्वेंट एज जो मेरे बोट में या फिर जो टाइटैनिक शिप में अवेलेबल है उसी को 0 से या फिर नल वैल्यू से रिप्लेस करना लॉजिकल है, तो उसने भी वही फॉलो किया है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। गाइस सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. ओके, अगेन तो भी फ्रैंकली मैं कहूँ तो पिछली बार मेरे साथ में नहीं हुआ था, इट इज समथिंग न्यू जो अभी हुआ है प्रोबेबली, क्योंकि मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैंने देखा है मेरे साइड में हुआ था तो ये मिसिंग था, बट ठीक है, एनी हाउ अगर किसी केस में मिसिंग रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक वही रहेगा हमारा, हम भी उसे मोड से ही रिप्लेस करेंगे, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपको आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी कैन डू दैट आल्सो, बट एनी हाउ दिस इज हाउ डेटा विल बी देयर। ओके, सर रिप्लेस अपन किसी क्वेरी से कैसे करेंगे? क्या बोले? एसक्यूएल में ही रिप्लेस करना हो तो कोई क्वेरी से करेंगे अपन रिप्लेस? एसक्यूएल में? अगर लाइक जैसे उसने सिस्टम में नहीं किया रिप्लेस हाँ नोड हाँ से, तो अभी अपने को एसक्यूएल में भी करना है, तो फिर अपन कैसे हाँ, करेंगे रिप्लेस? ओके ओके, करेंगे करेंगे, डोंट वरी। देखो उसके लिए तो पहले आपको मैं सीक्वल बता दूं, उसके बाद में देखो पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक पूरा का पूरा स्टेप है देखो हमारे पास में। ओके, सो डोंट वरी। देखो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने मोड, क्योंकि देखो मोड कैलकुलेट करने के लिए मेथड क्या है, मीडियन के लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाकी का है, जैसे ये थर्ड कर्टुसिस, फोर्थ स्क्यूनेस है, कर्टुसिस है। ओके, देन डुप्लीकेट कैसे फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद में आउटलायर कैसे डिटेक्ट करना है, जीरो वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यू जैसे कैसे करना है, देखो यहाँ पे केस के साथ में किया है, व्हेन सैलरी इज नल तो क्या करना है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे हमारे पास में केसेस होंगे जो हम देखेंगे। ओके, सो यस वी कैन डू दैट, अभी के लिए उसे असाइड रखते हैं, पहले आपको सीक्वल का कंसेप्ट सिखा दूं तो लैंग्वेज, और फिर बाद में वो भी करें, ठीक है? ओके तो अभी यहाँ पे क्या है, देखो डिस्क्राइब टाइटैनिक करके देखा तो पूरा डेटा आ गया है। अब यहाँ पे गोल क्या है, देखो आपका गोल क्या होना चाहिए, जो आपके सीएसवी में या फिर जो भी आपके इस फॉर्मेट में डेटा सेट में जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने ही रिकॉर्ड्स आपके आपके टेबल में भी आने चाहिए, कहाँ पे, डेटाबेस में आने चाहिए। ओके, अनटिल अनलेस यू हैव दैट, आपको क्या है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम्स एक आया था, हमारा लेंथ प्रॉपर नहीं था, लेंथ थोड़ा कम पड़ रहा था तो हमने उसे बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन लेंथ बढ़ाने के बाद में आपका रिजॉल्व हो गया, हो सकता है कि शायद किसी के पास में प्रॉपर ना हो, कुछ और इशू आए, नो प्रॉब्लम, उस इशू को रीड करो। कैसे रीड किया था हमने, वी रेड दैट पर्टिकुलर इशू, जैसे यहाँ पे हम आए, जो यहाँ पे होता है ना रेस्पॉन्स, देखो इस पे यहाँ पे ये यहाँ पे रेस्पॉन्स में हम आए, आउटपुट में रिस्पॉन्स को हमने कॉपी चेक किया, उसको रीड किया और उसको समझ के फिर हम आगे बढ़े सॉल्व करने के लिए। डू नॉट सिंपली ब्लाइंडेडली जैसे जाना है कुछ भी करते बैठा है, डोंट डू दैट, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली माइस्क्ल इज थ्रोइंग अस। ओके, वो क्या एरर दे रहा है उसको पहले रीड करके समझ के ही आगे बढ़ना है। ओके, सो these are the two methods that you have to use for uploading or you will be using for importing data. Is it clear guys? Yes, sir. किसी को Yes, कुछ sir. क्वेरी है, हाँ किसी को कुछ क्वेरी रिलेटेड तो पूछ लो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे ये डेटा रिप्लेस कर रहा है, जैसे फ्लोट को इंटीजर में ऑलरेडी मतलब कन्वर्ट कर रहा है अपने तरफ से, और मीन या मोड में से कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है ये अपने आप से सेलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में फाइनल आंसर मतलब अफेक्ट नहीं होता है सर? मतलब जैसे ये हम लोग का मतलब होना चाहिए ना कि मतलब किस चीज को लेना है डिसीजन अकॉर्डिंग आपका टू होना नीड। चाहिए। यस यस आई गॉट इट, सी मैं आपको एक छोटा सा, देखो नॉर्मली मैं बताता हूँ जो, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, सैलरी में लेट्स से मैं रैंडम नंबर बिल्टअप करते हैं, लेट्स से 10,000 से 10 रुपीज सिंपल रहेगा, 10 से लेट्स से 100। लेट्स से मैं इसमें से क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये अपना मिसिंग वैल्यू है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज निकाल देता हूँ। एवरेज, मीडियन एंड मोड।
एवरेज। ओके देखो, जब भी हम बात करते हैं, अगेन हमने ये डिस्कस किया था, अगेन क्वेश्चन तो एक्चुअली आया है, इट्स गुड, पर उसका ऐसे यहाँ पे इम्पैक्ट तो नहीं होगा। ये आपको मैंने फर्स्ट जब हमने लेक्चर किया था, जहाँ पे हमने फर्स्ट बिजनेस मोमेंट पे डिस्कस किया था यही चीज, कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में ये वैल्यूज है, अब इसके बेसिस में यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास में नहीं है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई एक मेथड करोगे, अदरवाइज रैंडम और कांस्टेंट का, इन दो चीजों का है फर्दर आप उसका हेल्प ले सकते हो। बट एनी हाउ, आपका लॉजिक यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा लॉजिक ये पे ये रहेगा कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ, उससे इस डेटा का स्ट्रक्चर, फिर इस डेटा का जो एग्रीगेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और चेंज होनी चाहिए मतलब क्या है, कि ऐसे इंस्टेंट है कि भाई उसका कोई मतलब बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस ना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मैं यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 10, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम है अपने पास में 80, 92, इसके बीच में कोई भी नंबर मैं पुट कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि मैं 92 पुट करूँ, हो सकता है कि मैं 10 करूँ, हो सकता है कि मैं 82 करूँ, हो सकता है कि मैं 30 भी करूँ। सो एनी नंबर कैन बी पुट फॉर द बट, बट उससे होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे वो वैल्यू उस तरह का रैंडम एक वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो, अर्लियर इट वाज लाइक दिस, आई विल जस्ट कॉपी दिस वैल्यूज, वैल्यू यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ लेट्स से 92, देखो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रेलेवेंट टू दैट, तो वो आपको इफेक्ट करेगा यहाँ पे। वेयर एज इफ आई से 10, देखो तो भी इफेक्ट होगा, बिकॉज अर्लियर इट वाज दिस। तो इसके लिए क्या है ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन बेटर है, एवरेज, मीडियन एंड मोड। तो एवरेज अगर मैं करूंगा, तो एवरेज कितना था, 45.25, देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, सेम रहा, सेम चीज रहा, देयर इज नो चेंज विथ रेफरेंस टू एवरेज। अगेन, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखा जाए तो एक यूनिट का है, 45 और 46, इसमें ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो आउटलायर के कोई चांसेस अपने इसमें नहीं है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ मीडियन से 46.62, तभी भी कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, सेम रेंज में, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसे चेंज करता हूँ लेट से मोड से 10, यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट अगेन फिर से कितना चेंज हो रहा है, 41। अब ये मोड करना है कि नहीं करना, कैसे डिसाइड करोगे, द थिंग इज वेन एवर वी टॉक अबाउट सैलरी, यहाँ पे चलो इंटीजर है, मगर देर आर प्रोबेबिलिटी, देर आर चांसेस कि वो, और वैल्यू सैलरी के आपको फ्लोट्स में होते हैं, कंटिन्यूस डेटा में ज्यादा होते हैं, एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे ये बेटर मेथड है, एवरेज एंड मीडियम। वेराज इस सैलरी को हटा दूं मैं और यहाँ पे कर दूं क्वांटिटी कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, मोड ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली द वैल्यूज, बट इट ऑल्सो अबाउट व्हाट दैट डेटा टाइप और व्हाट दैट डेटा इज टेलिंग अस। इज इट क्लियर गाइस? ये सब मतलब अगर सपोज करिए कि कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मोड एप्लीकेबल नहीं है, तो वो एवरेज या मीडियन में से खुद सेलेक्ट कर लेगा कि किस कौन सा बेस्ट मेथड है रिप्लेस करने के लिए। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अभी उसने किया है, मैं खुद शॉक हूँ टू बी फ्रैंकली, आप सबको बताता हूँ मैं, मेरे इसमें पिछली बार, अभी तक इसमें अभी तक नहीं हुआ है टू बी फ्रैंकली, फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा हुआ है। ओके, माइट भी शायद अपडेट की वजह से जो कुछ भी, बट ठीक है, नहीं हाउ जो भी है, फॉर नाउ आई एम ऑल्सो शॉक, बट ऐसा अगर होता है तो इट्स गुड। क्यों, देखो उसने कंसिडर क्या किया है, जो आपका सैलरी की जगह जो हमारा एज कॉलम है, एज कॉलम में क्या है, सबके सब इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या है, दोज आर नॉट कंटिन्यूस डेटा, दोज आर होल नंबर, डिस्क्रीट डेटा है, तो उसको क्या लगा, बेस्ट मोड मेरा रहेगा मोड यूज करना। वेयर एज अगर वहां पे डेसिमल्स होता, तो प्रोबेबली शायद एवरेज या मीडियन के दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करता, प्रोबेबली। ओके, ये सब मतलब मेरा वही पूछना था, जैसे टिकट नंबर है या फिर सपोज करिए कि ऑर्डर आईडी है, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं।
तो इन दैट केस वो किस चीज से रिप्लेस करेगा मिसिंग वैल्यूज को? ना ही वो प्रोबेबली यहाँ पे डेसिमल। मोड ही करेगा प्रोबेबली। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ तो पे ट्राई करते हैं, लेट्स से ओके, ट्राई करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं, मैं पैसेंजर आईडी में मैं क्या करता है, डिलिबरेटली एक डिलीट कर देता है ना, 20 डिलीट कर देता हूँ मैं, चलो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और एक काम करेंगे, जो फ्लोट वैल्यू है हमारा फेयर, उसमें से भी क्या करते हैं, सेम उसी रेंज का करता है, तो दूसरा हो जाएगा 21, 20 का ही करते हैं। इसको फोकस रखते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और क्या करेंगे हम अभी यहाँ पे, मैंने मेरे ख्याल से मीन मीडियन मोड निकाला इसका। हाँ, अच्छा, ये इसका निकालना नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कॉपी दिस वन और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो जहाँ तक मैं लिख लेता हूँ इसे, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 24 एज का मोड है, बाकी 29.699 ये एवरेज है, और मीडियन है 28। ओके, लाइक दिस, मीडियन एंड एम मीन, मीडियन एंड मोड। और यहाँ पे है फिर 32.23 मीन, और 14.45 है मीडियन, और मोड है 8.05। ठीक है, ये फेयर का कॉलम का है, क्योंकि मैं ये रख नहीं सकता कंटिन्यू करके, आई हैव टू डिलीट दैट। ठीक है, इसको कर दिया हमने डिलीट। अब हम क्या करेंगे इसको, अब मैं यहाँ से, अरे शिट, एक गलत हो गया, निकालना रह गया ना वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, निकाला क्यों 20 का, डिलीट करना रह गया ना, फेयर में ना। हाँ, डिलीट। अब चेक करते कितना है, फेयर का नहीं है ये तो। हाँ, ब्लैंक ही है, ठीक है, ये ऑलरेडी ब्लैंक है। फाइन, कर सकते कंटिन्यू अभी। अब इसको करते हैं हम डिलीट। अब बाकी चेक करते, एक बार फिर से लोड करते हैं, माई सिक्वल में आते हैं, फिर इसको सेव कर लेता हूँ मैं। इसको आके अभी यहाँ पे माई सिक्वल में, और यहाँ पे बोलते हैं एक बार फिर से लोड करो, प्लीज लोड इट। ओके, 891 का 891 आ चुका है। अब चेक करते हैं क्या हुआ है 20th रिकॉर्ड को, तो थोड़ा ऊपर करेंगे, 20th रिकॉर्ड में आते हैं। ओके, देखो उसने क्या किया, पैसेंजरिटी देखो हमारे पास में, आप देखोगे यहाँ पे, सी देखो यहाँ पे उसने क्या किया, 20 हमारे पास में वैल्यू नहीं था, फिर भी उसने 20 कंसिडर कर लिया। ओके, दूसरा, और ये है एज कॉलम का, ये तो उसने मेरे ख्याल से इंटीजर कर ही दिया होगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 20 नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, 20 का उसने किया है 24, ठीक है, मोड कर दिया है। और फेयर में 7.25, मैंने भी 7.225, ये कौन सा वैल्यू है 7.225? हेलो, एवरेज 32 है। मोड है क्या यहाँ पे, मोड वैसे या मीडियन है? फोर्टीन आ रहा है। मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ क्या कहीं गलती से तो कुछ छूटा नहीं मेरा। और सिंगल और मल्टी भी चेक करते एक बार।
डिफिकल्टी 8.05 ही है, तो why is it taking value as 7.225? 27 में भी मिसिंग है क्या? नहीं, वो तो सही है। हम्म पी क्लास 3, इन सब में कॉमन चीज एक है, वो है ये सब पी क्लास 3 के हैं। अच्छा, तो जितने भी पैसेंजर क्लास 3 के हैं उन सबको, लेकिन हाँ, शिवर्ग में है तो वो दिया है, शिवर्ग में, और टिकट सी करके नहीं है, सिर्फ सिंपल ऐसा लिखा है, तो उनको 7.225 सी के कहीं भी पास में नाम है, तो why is it so? 20 के बाद 27 आता है, इसलिए माइट बी। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं। एक यहाँ 37 आता है, so उसको अलग दिया है। 837 यहाँ पे कितना, 7.2295, करीबी है वैसे तो, बट फिर भी थर्ड क्लास में मेल है, टेलीफोन है, टिकट टू द साइड, 7.25। तो स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं मिला मुझे, ये ऐसा ही है करके, एज एज 25, 47। हाँ, 2020 ऐसे दो बार आ गया क्या? ओ, ओके, सो इट गॉट ट्वाइस। हम्म
ठीक है, I'll see it later, ऐसा कोई इशू नहीं है, देखना पड़ेगा what exactly it means। नॉर्मली जैसे मैंने कहा है, मैं कुछ आपको कि पहली बार ऐसा दिखा है मुझे कि वो खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो नॉर्मली नहीं करता है, बट अगेन ठीक है, चेक इट आउट। अच्छा, कोई साथ में कर रहा है मेरे जो देख रहा है, या कि उसको ऐसा नहीं हुआ है जो मैं एक्सेप्ट करूंगा? कोई कर रहा है साथ में ट्राई? नो सर। कोई भी नहीं है कोई? सर नो सर। ओके, क्या आपका मतलब ऐसा आया है, वैल्यूज को भर रहा है, क्या किया है? नहीं सर, ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया, ठीक है, एक काम करो, ट्राई करो। ओके, ट्राई करके आपको एरर क्या आता है मुझे वो बताओ, एंड देन वी विल चेक, क्या पता शायद उसमें कुछ हमें हिंट मिले। ओके, ओके सर। ठीक है। एनी हाउ दीज आर टू मेथड्स, आपको अगर बताऊं मैं, तो दीज आर टू मेथड्स टू इंपोर्ट डेटा। वन इज टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, अदर वन इज दिस राइटिंग अ क्वेरी। अब इस क्वेरी का मीनिंग क्या है? सी व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम दिस पाथ। हमें क्या करना है, हमारा जो स्पेसिफिक पाथ है जहां से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, वहां पे आपको डेटा को सिर्फ लोड करना है, कॉपी पेस्ट करके उस फोल्डर में। फोल्डर का नाम अपलोड है, वो कहाँ पे है? सी में, प्रोग्राम डेटा में, माई सीक्वल सर्वर 8.0 में अपलोड करके फोल्डर में आपको फाइल को सिर्फ पेस्ट करना है, एंड इट हैज टू बी CSV फॉर्मेट। वंस डन, उसका पाथ कॉपी कर लेना है। आपके जो ये फॉरवर्ड स्लैशेस है, आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे बैकवर्ड आते हैं, इसको हटा देना है और वापस आपको फॉरवर्ड करना है। करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग दैट load this data which is in this file into where? In Titanic New, where we have created this particular table with its specific data type, with its specific details. Now आपका क्वेश्चन हो सकता है कल जाके, सर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये सेक्स है, सेक्स के जगह में यहाँ पे मैं अगर जेंडर लिख दूं, तो क्या मेरा टेबल का डेटा आ जाएगा यहाँ पे? नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, आ जाएगा। देखो, आप एक टेबल में से इंफॉर्मेशन उठा के दूसरे टेबल में पुट कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन कर रहे हो, उसके लेबल को उसके कोई लेना देना नहीं है, वो मैच होना उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये ध्यान रखना, जो भी आप फेच करोगे उसका सीक्वेंस 1 2 3, तो इसका भी 1 2 3 होना चाहिए। अगर कल जाके आपने 1 3 2 कर दिया तो गलत हो जाएगा, 2 की जगह में 3 के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। सो दैट सीक्वेंस हैज टू बी ओनली फॉलोड, विच वी हैव फॉलोड, नो इशू विद दैट। ओके, वंस डन, क्या होगा फिर? फील्ड इज टर्मिनेटेड बाय कॉमा। सिंस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्या होता है? हर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ से कॉमा से सेपरेट होता है, एंड विच इज एनक्लोज्ड विद कोट्स, टेक्स्ट है होता है। टर्मिनेटेड बाय, एक लाइन खत्म हो गया, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन के लिए ऐसे ये आता है, नेक्स्ट लाइन का ये सिंबल है। ओके, नेक्स्ट लाइन के लिए। एंड वी हैव सेड कि भाई फर्स्ट रो इग्नोर करो, हमने क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, वी डोंट वांट योर फर्स्ट रो व्हिच इज ऑलरेडी वी हैव। तो आपको यहाँ पे सेक्स का नहीं आएगा, वहां पे अगर आपने जेंडर लिखा था तो जेंडर भी करके आपको वहां पे मिल गया होता। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस यस सर। सर। एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं होगा जैसे वहां पे आपने देखा होगा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे एक ऑप्शन देखा होगा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी वो टेबल अवेलेबल है, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई उस टेबल को क्या करो, आप ट्रंकेट कर दो पहले वाले को, दूसरे वाले को पुट करो, तो होता क्या है, पहले वाला टेबल खाली हो जाता है और उसके अंदर में जो नया डेटा है वो भरने लग जाता है। वो ऑप्शन आपके सिर्फ टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो, 891 प्लस 891 अभी कितना हो गया है टोटल? 1782 डेटा हो गया, बड़ा डेटा सेट हो गया, क्योंकि सेम डुप्लीकेट वैल्यूज आने लगे। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आ भी रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पुट करता जाएगा। तो ऐसे हर एक मेथड का कुछ ना कुछ कॉन, कुछ ना कुछ उसके जो होते हैं प्रॉज होते हैं, दोनों आपके आपके साथ में आपको पता होना चाहिए कौन सा मुझे कौन से टाइम पे यूज करना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अगर आपके डेटा सेट में आपको लगता है कि भाई कुछ इश्यूज है, एरर है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मेक श्योर कि आप ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला मेथड, लोड डेटा इन फाइल वाला, ताकि आपको बताएगा कि कौन से लाइन में, कौन से पर्टिकुलर डिटेल्स में कौन सा एरर है जो आपको लोड नहीं करने दे रहा है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट हर जगह सब टेबल डेटा इंपोर्ट विजिट करोगे तो कहीं ना कहीं में जो 1000 डेटा है उसकी जगह डायरेक्टली क्या पता शायद 2000 5000 या आधा ही डेटा है, क्योंकि बाकी डिटेल्स डिलीट हो सकते हैं। वेयर एज
अगर आपको लगता है कि मेरे डेटा सेट में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई मिसिंग वैल्यू, ऐसे कोई भी इशू नहीं है, डेटा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी वेरी फाइन, तो कुछ नहीं करना है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड कर दो। उससे होगा क्या, डायरेक्टली जितना भी डेटा सबके साथ आ जाएगा, ऐसे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होगा। तो आपके पास में ये दो ऑप्शन होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके, सेड दैट, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए एक ध्यान रखना, जब भी आप टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड के बाद में जैसे हमने लोड डेटा इन फाइल यूज करोगे, तो उसके पहले हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू क्रिएट वन टेबल वेर यू विल पुश इट, यू हैव टू क्रिएट, ओके, यू हैव टू क्रिएट दिस। ये जो मैंने यहाँ पे अल्टर लिखा है, अल्टर और अपडेट, अल्टर और अपडेट करके, ये दो आपको कमांड्स याद रखने हैं। अल्टर आता है डीडीएल के अंदर और अपडेट आता है डीएमएल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, किसी एक टेबल में मुझे x1 x2 ऐसे n नंबर ऑफ कॉलम्स है, मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिकली ये जो xn कॉलम है इसको रीनेम करना है इनटू नेम, ऐसे करके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर दैट वी हैव ऑप्शन वेयर आई कैन यूज अल्टर, आई कैन यूज अल्टर फंक्शन वेयर आई अपडेट कि भाई हाँ मुझे क्या, अल्टर से मैं बताऊंगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मेरा एक पर्टिकुलर एक डेटा टेबल, एक टेबल है, टेबल के अंदर में पर्टिकुलरली x1 करके जो कॉलम का नाम है उसे मुझे करना है चेंज, रीनेम करना है। किसमें करना है आपको, लेट्स से नेम करके कॉलम में करना है, तो वो उसका मेथड आपको यूज करना है यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, दूसरा है कि भाई इस कॉलम के अंडर, x1 कॉलम के अंडर में दीपक करके कोई बंदा है, हुआ क्या कि भाई लिखना चाहिए था DEEPAK, लेकिन एंट्री कर दिया DIPAK। अब मुझे क्या करना है, इसको हटा के उसे इससे रिप्लेस करना है, तो मैं करूंगा यूज अपडेट। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, आपके टेबल के अंदर में से एक किसी वैल्यू को चेंज करना है, तो आपको अपडेट यूज करना है। अच्छा, देखा जाए दूर दूर से तो दोनों का मेथड, लॉजिक तो सेम वही है, दोनों का यूज भी वही है। एक टेबल के अंदर में जो चीजों को मुझे मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, वही तो दिख रहा है, तो फिर ऐसे अल्टर और अपडेट ऐसे अलग क्यों लिखा गया है ना, लेट मी टेल यू। whenever there is any modification, update, rename or any changes with reference to your schema, स्कीमा मतलब क्या, आपको याद होगा, स्कीमा मतलब आपका टेबल का स्ट्रक्चर। जैसे टेबल का स्ट्रक्चर कब तैयार होता है, फॉर एग्जांपल अगर x1 कॉलम है, x1 कॉलम का अगर मैं इंटीजर बोलता हूँ, उसका मैं अगर खुद में x2 करता हूँ, x2 नहीं, नेम x2 रखता हूँ, और x2 का मैं करता हूँ यहाँ पे var और उसका लिखता हूँ यहाँ पे 30 लेंथ, तो ये क्या है, आपका स्कीमा है ना ये। तो ये स्कीमा में अगर कभी भी टेबल के स्कीमाज में कि भाई कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, कितना नंबर ऑफ या फिर कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप का आपको वहां पे कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करना है, ओके, ये सब चीजें आती है आपकी स्कीमास के अंदर में। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, यस सर। तो जब कभी भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, स्ट्रक्चर, दिस आर ऑल डेटा पॉइंट्स, इसके अंदर में जो आप डेटा लिखोगे, डिटेल्स इनपुट करोगे, दिस आर डेटा पॉइंट्स, उसको डेटा स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, कल जाके एज के नीचे अगर मैं इंटीजर ही है और अगर मैं वहां पे लेट से किसी का सैलरी भर दूं 10,000, तो भी एज एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई कंसर्न नहीं होता है कि अरे किसी का एज ये 1000 10,000 नहीं हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप वहां पे वैसे कंस्ट्रेंट्स लगाओगे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक वो डेसिमल में ना है। दूसरा, मैं किसी के सैलरी कॉलम में जाके, सैलरी के कॉलम में अगर मैं जाके वहां पे लिख दूंगा 10, क्या फिर, या फिर किसी का एज 20 है लिख दूंगा, तो वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके। तो ऐसे केस में क्या है कि डेटा पॉइंट को या फिर डेटा को डेटा टाइप से इतना कोई कंसर्न नहीं होता है। डेटा टाइप मतलब बेसिकली जो कॉलम नेम वगैरह होता है, सीक्वेंस या फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा, उसको तो बस क्या होता है, डेटा के अंदर में पुट करना होता है। तो अगर स्कीमा
डेटा के स्ट्रक्चर में आपको कोई भी चेंजेस करना है, वी कैन ओनली यूज अल्टर मेथड, ओनली अल्टर ऑप्शन. इफ यू वांट टू डू चेंजेस विद इन अ टेबल विथ दोज वैल्यूज, डेटा वैल्यूज, उसे हम कहते हैं उसमें हम यूज करते हैं अपडेट. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे आईडी कॉलम है, अब यहाँ पे हम इस पे ले लेंगे ना, ये पैसेंजर आईडी कॉलम है. मुझे पैसेंजर आईडी ना इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है उतना बड़ा लिख के? मैं बस ऐसे लिखूंगा PASS_ID. उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? अल्टर. अल्टर टेबल. एग्जैक्टली. सिंस इट इज रिलेटेड टू योर स्कीमा, ये स्कीमा के साथ रिलेटेड है ना. आपके टेबल का ये लेबल है, टेबल का कॉलम का नाम है, कॉलम के नाम के साथ में उसका डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के साथ में उसके लेंथ होती है, ये सब चीजें हैं. तो वो क्या है? अल्टर. इट हैज टू बी विथ अल्टर ओनली. अब इसी पैसेंजर आईडी के नीचे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, गलती से, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो कि 220 हो गया. मुझे यहाँ पे 220 की जगह, लेट्स से 20 के जगह, तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं करना है. लेट्स से हाँ, लेट्स से इस पैसेंजर आईडी का गलती से 20 के बाद में 21 लिखना था, तो लेकिन मैंने फिर से 20 ही कर दिया और यहाँ पे 22 आ गया. मुझे इस आईडी को चेंज करना है 20 से 21 में. तो क्या करना चाहिए? फिर मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? अपडेट. 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 वेरी गुड. तो अपडेट हम यूज करते हैं टेबल के अंदर में मुझे कोई डेटा को अपडेट या चेंजेस करने के लिए, और अल्टर यूज करते हैं आपके डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टर एंड अपडेट. ओके. विद दैट, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट. उल्टा हो गया. ड्रॉप, थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूं मैं. ड्रॉप, ट्रंकेट. इंपैक्ट के सीक्वेंस से लिख रहा हूं मैं. डिलीट. ड्रॉप, आप अगर कोई फॉर एग्जांपल टेबल पकड़ लो, अगर आप कोई ड्रॉप टेबल करोगे तो क्या होता है? ड्रॉप होते समय अगर ऐसा टेबल है, तो ड्रॉप होते समय उसका जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब जो भी आपने कॉलम नेम डिफाइन किए हैं, कितने रिकॉर्ड्स के लेंथ दिए हैं, तो ये पूरा का पूरा टेबल क्या हो जाएगा? डिसअपियर, ड्रॉप हो जाएगा, निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. नॉट डिलीट, रिमूव हो जाएगा. दैट इज ड्रॉप. दूसरा, ट्रंकेट होने से क्या होता है? ट्रंकेट होने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आपके टेबल के इसमें कुछ आपने इंफॉर्मेशन लिख रखा है, लेट्स से ऐसे कुछ आपने नंबर आप पे लिख रखे हैं. आपको क्या करना है? मेरा जो स्कीमा है, कॉलम नाम, वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है? वो टेबल का जो अंदर के डिटेल्स है ना, वो खाली हो जानी चाहिए, ताकि मैं कुछ और भर सकूं. लाइक दिस. वहां पे होता है यूज ट्रंकेट. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. Yes, sir. अब डिलीट. ट्रंकेट. हाँ बोलिए बोलिए. ट्रंकेट एक बार रिप्लेस. बताओ. ट्रंकेट. ट्रंकेट एक बार रिपीट कर दीजिए ना. ओके ओके. से आपके इस टेबल के अंदर में, जैसे X1 कॉलम है, X2 कॉलम है, X3 कॉलम है, XN नंबर तक कॉलम है. लेट्स से X1 कॉलम में आपका कुछ नाम आएगा, लेट्स से A नाम है. X2 में लेट्स से X2 में से उसकी सैलरी एज पकड़ लो. ओके, 1 2 3 या 12 जो भी है, और जो भी आगे की इंफॉर्मेशन. अब मुझे क्या करना है? ऐसे बी का भी बंदा है कोई 20 लाइक दिस जो भी है, मुझे क्या करना है? इस टेबल को एज इट इज रखना है. अब ये सिनेरियो कब होता है? देखो, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको ईयर, ईयर सेल्स, ईयरली सेल्स. हम जब ईयरली सेल्स कहते हैं तो होता क्या है? उसका डेटा कैसे यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है? देखो, हाफ ईयर का डेटा, हाफ ईयर का पूरा डेटा, फिर क्वार्टरली डेटा, एंड मंथली डेटा, डेली डेटा,
आवरली इतना ब्रेक में नहीं जाऊंगा मैं, डेली तक, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि ईयरली डेटा है। अब ईयरली डेटा फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, हम लास्ट ईयर की बात करें 2024। अब 2024 में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका टोटल लेट्स से 10,000 लेट्स से सेल्स हो गया। ओके, $10,000 में आपका वहां पे सेल्स हो गया। अब ये तो एक वैल्यू है। इस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए आपके हाफ ईयर का डेटा, क्वार्टरली डेटा, मंथली डेटा, डेली डेटा का एक साथ सबका ज्वाइन होना जरूरी है। अब अगर आप बोलते हो कि हाफ ईयरली जो मेरा ईयरली डेटा है उसका मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक क्या किया था 6 मंथ का, तो जैन से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका एक टेबल बनेगा। वो टेबल कैसे बनेगा? इसका मैं टेबल बनाऊंगा जहां पे आपका डेली डेट और डेली के प्रोडक्ट्स ए बी सी जो भी है उनका सेल्स। ये कब का हो गया आपका? जून का हाफ ईयर का। फिर एग्जांपल पकड़ लो जनवरी 2024 का फर्स्ट हाफ ईयर का। अब मुझे नेक्स्ट हाफ ईयर का फिर से करना है, तो क्या करना चाहिए? फिर से मुझे एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, करेक्ट है ना? करेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसकी वजह से क्या किया है, अगर आपको अब ऐसे इसमें क्लियर लॉजिक है। देखो, ना तो आपका यहाँ पे कोई आप नया अपडेट कर रहे हो प्रोडक्ट का, जो सीक्वेंस है वो भी आप वही मेन रख रहे हो, जो डेज है, जो ड्यूरेशन है, जो डेली का है, डेली का डिटेल्स वो भी सेम रहेगा। क्या होगा? फर्स्ट दिन से लेके 31 डेट तक, उसमें अगर सेल्स नहीं हुआ तो 30 होगा, फेब्रुवरी होगा तो 28 या 29 होगा। पर क्या होगा, 1 से लेके 31 के बीच में डेट होगा, उसी में सेल्स होंगे। तो बेसिकली क्या है ना, आपका रिकॉर्ड का नंबर और ना आपके कॉलम के नंबर में कुछ चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेट अगर आप एक बार भी क्रिएट कर दोगे एक टेबल का, वही फॉर्मेट आप बार बार यूज कर सकते हो। फिर वो चाहे जनवरी के लिए हो, फरवरी के लिए हो, हाफ ईयरली के लिए हो, क्वार्टरली के लिए हो, मंथली, कहीं भी हो, यही फॉर्मेट आप यूज करोगे ना। क्यों? जनवरी का और दिसंबर तक का पूरा डेटा अगर मैं क्या करूंगा, अपेंड। अपेंड मतलब क्या गाइस? अपेंड ज्वाइन ऐड करना। टुगेदर ज्वाइन करना। ज्वाइन करना अलग है। ज्वाइन करना मतलब कॉलम ऐड करना। अपेंड मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स ऐड करना। टुगेदर हाँ, क्योंकि मुझे सम चाहिए ना, सबमिशन ऑफ 2024 सेल्स। उसका मतलब क्या है, जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब सबका टोटल मेरे पास आएगा तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि 2024 में कितना सेल आउट हुआ। अब इसके लिए हर एक बार मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार टेबल बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं? सिर्फ नेक्स्ट टेबल के लिए जो यूज करूंगा, अंदर का जो डेटा है उसको रिमूव कर दूंगा, वो क्लीन कर दूंगा। पर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं वही रखूंगा, ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े और वही स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू भी चलता रहे। तब हम यूज करेंगे ट्रंकेट। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। और डिलीट यूज करते हैं स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। उस पर आपको रेफरेंस देना होता है, विथ रेफरेंस टू वेयर क्लॉज लगा के, विथ रेफरेंस टू आईडी है, विथ रेफरेंस टू नेम है, जो भी है वो आपको वहां पे एक सिंगल डेटा को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। सो दैट इज एक्चुअली डिफरेंस। नाउ मैं आपको ये शेयर करता हूँ पहले तो, ताकि आप उससे प्रैक्टिस करो। इसे जरूर बताना मुझे, बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग विच इज न्यू फॉर मी ऑल्सो। अनएक्सपेक्टेड था ये। डेटा लोड फाइल।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इशू आता है मुझे बताइएगा, कुछ होता है तो। सेट दैट, अब हम थोड़ा सा आते हैं डेप्थ में बाकियों के लिए। क्रिएट अभी कोई इशू नहीं है आपको अभी। अल्टर अल्टर भी आपको मैंने दिखा दे दिया था। मुझे आपको ऐड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, हाँ। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर आर कॉल्ड प्राइमरी कीज। प्राइमरी कीज अलग अलग डिफरेंट की भी होते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की ज्यादा यूज होता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ फेयरली। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी में फॉर एग्जाम्पल 101, 102, 103 ऐसे कुछ एम्प्लॉय आईडी है। उनका नाम कॉलम है, नाम में DWPAK, DIPAK, इतना ही मेथड है, ठीक है। अभी के लिए तय बताता हूँ। सी, व्हेन वी से प्राइमरी की मतलब क्या है? एक ऐसा पर्टिकुलर की बाय itself कि आप उसके रेफरेंस में अगर डेटा सर्च करोगे या फिर उसको ध्यान में रखते हुए आप डेटा टेबल क्रिएट करोगे, तो आपको यूनिक वैल्यूज फॉलो होंगे उस पर्टिकुलर टेबल में, जहां पे कोई भी डेटा डुप्लीकेट ना हो, रेप्लीकेट ना हो। एक क्लियर हो जाएगा। दूसरा, उस कॉलम में आप कभी भी ब्लैंक नहीं रख सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ किसी को, लेट से दिनेश करके किसी को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई, ब्लैंक रख दिया, ये रिकॉर्ड एंटर ही नहीं होगा। प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो इट हैज टू फीचर, विच इज वन, नॉट नल, नल नहीं हो सकता। दूसरा, नो डुप्लीकेट्स। सो प्राइमरी की क्या करता है, इट एक्ट्स एज लेट्स से a special key which helps you to navigate throughout the data, to check out with reference to that data, to fetch a data with reference to their unique values. Is it clear, guys? यस सर। यस। यस सर। हाँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी टेबल में इसको एलोकेट करना है, किसको देना है, तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं किया है ताकि हम अल्टर का यूज कर सके, तो यहाँ पे भी दे सकते हो। यहाँ पे भी क्या करना है, क्रिएट टेबल जब कर रहे हो स्टूडेंट्स में, जैसे रोल नंबर, उसके आगे क्या लिख देना है, इंट के बाद में प्राइमरी की लिख दो, तो रोल नंबर को ऑटोमेटिकली प्राइमरी की डिसाइड नाम दे देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा भूल गया तो क्या मैं बाद में नहीं दे सकता? दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए क्या है, अल्टर टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, उसके बाद में किस कॉलम को वो सिर्फ बता देना है, तो उसके अंडर में प्राइमरी की हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स को, आप देखोगे, देखो यहाँ पे प्राइमरी की पीके, देखो यहाँ पे कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं की, कोई भी नहीं है रोल नंबर को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ यहाँ पे, इसको रन करता हूँ। देखो क्या बोलता है, योर की रोल नंबर डजंट एग्जिस्ट, रोल नंबर ROLLNO अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड प्राइमरी की, कौन सा टेबल? INT से इंट्रोड्यूस। वहाँ पे इंट लिखना बाकी है। इंट लिखना बाकी है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बस वी डोंट हैव, नहीं यहाँ पे नहीं है, डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ उस कॉलम को रेफर करना होता है। क्या गलती हो गया, should I be giving it in quotes? I don't think it's required in quotes. हाँ, quotes का भी जरूरत नहीं है। रोल नंबर डजंट एग्जिस्ट इन नंबर, ऐसे क्यों बोलता है ही नहीं बोलता है वो तो।
सर कल वो आपने डॉट करके कोई सेव किया था ना? ओ हो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे रोल नंबर कर रहा हूँ, ये स्पेस है, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैचिंग ना। हाँ जैसे आपने बताया डॉट कर ग्रेव करके कर रहे थे हम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, अच्छा इसके से ये भी नहीं हो रहा है ना अल्टर, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फिलहाल। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेव देना पड़ेगा, ताकि भाई ये है वो नाम, सॉरी दिस वन, इसे रन करता हूँ, हो गया। तो अभी क्या हो गया, जो पहले आपके इसमें नहीं था वो अभी देखो क्या हो गया, प्राइमरी की अलोकेट हो गया। इसका एडवांटेज क्या है, प्राइमरी की हिसाब से देखो बाय डिफॉल्ट, ओके बाय डिफॉल्ट क्या है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, नो नल्स आर एप्लीकेबल, नल वैल्यू नहीं लेगा। दूसरा, यूनिक वैल्यू रोल नंबर ही आएंगे, गलती से भी कहीं आप वापस से वही रोल नंबर यूज करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं लेगा। सो दिस इज अ प्राइमरी की, ओके, इज इट क्लियर हाउ टू अप्लाई दैट। एक तो यही पे कर सकते हो, रोल नंबर डेटा टाइप और प्राइमरी की लिख देना है डायरेक्टली, ताकि उसको लॉकेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं भूल जाते हो तो अल्टर करके भी दे सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, ये जो मैंने भूल के यहाँ पे नाम अलग लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है, इट शुड बी देयर, इट शुड बी सेम विद रेफरेंस टू दैट टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, ओके, हाँ अब बात करते हैं, चलो ऊपर का स्ट्रक्चर बन गया, सब बन गया, डेटा पुट कैसे करें भाई टेबल के अंदर में। सो देयर वी हैव इंसर्ट, देयर वी हैव कॉल्ड समथिंग इंसर्ट। हम आएंगे आपको मैं फॉरेन की में भी आएंगे, क्योंकि पहले फॉरेन की के लिए एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे उसका रेफरेंस आएगा, तो पहले इंसर्ट करते हैं डेटा और वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेन की करने के लिए उसका कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका फॉरेन की यहाँ पे प्राइमरी की है डेटा आपका, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे से कुछ दे देता हूँ मैं, x1 x2 x3 xn, दूसरा टेबल, यहाँ पे y1, सॉरी y1 नहीं, हाँ y1 y2 x1 और y3। एक सेकेंड, अब मैंने क्या किया है, प्राइमरी की एलोकेट कर दिया है अपने इस वाले कॉलम को, इसमें क्या है 1 2 3 4, और फॉरेन की एलोकेट कर दिया है मैंने यहाँ पे, इसके कलर से फॉरेन की मैंने एलोकेट किया है इस वाले कॉलम को, एफ के, पी के एफ के। अब होता क्या है, ये फॉरेन की तभी वर्क करेगा जब ये जो फॉरेन की को आपने असाइन किया है, ये फॉरेन की किसी और टेबल से x1, किसी और टेबल से यहां पे रेफरेंस वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये x1 जिसको आपने फॉरेन की असाइन किया है, वो किसी और टेबल में एज अ प्राइमरी की पहले होना चाहिए। अगर वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है और आप किसी और टेबल में उसका रेफरेंस ले रहे हो और उसे आप फॉरेन की बताते हो, तो ओके वर्क करेगा। इससे होता क्या है, अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी डिटेल्स आपका एक टेबल के रेफरेंस के थ्रू बना रहा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, अब एम्प्लॉय आईडी आपके जैसे सैलरी लेते समय भी वही एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस रहेगा, आपका इन आउट करते समय भी सैलरी रेफरेंस वही रहेगा, आपका जो कोई भी रहेगा उस कंपनी में सब के सब एक रेफरेंस आईडी जो भी आपका एम्प्लॉय आईडी का है वही रहेगा। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, वो भले ही कहीं पे भी आप यूज करो। ओके, तो प्राइमरी की टेबल में से आपने उस वैल्यू को यहाँ पे दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की असाइन किया है, और उसमें होगा क्या, जितने भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, किसी ने 5 देने की कोशिश की, तो क्या आपके इस प्राइमरी की में 5 है क्या, नहीं है,
वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इट विल से दिस रिकॉर्ड कैन नॉट बी पुट बिकॉज दिस इज चाइल्ड, दिस इज योर चाइल्ड रेफरेंस या फिर चाइल्ड है ये, और आपका जो एक्चुअल रेफरेंस है इसमें वो वैल्यू कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आई कैन नॉट टेक दिस. उसका एग्जांपल हम देखेंगे. इसके लिए आपको 2 टेबल लगता है, इसलिए मैंने तो बताया नहीं है. एज वी विल मूव देयर विल गेट दैट आल्सो. बट एक आइडिया तो क्लियर है. यस सर. ठीक है, यस सर. नो इशू. ठीक है, मैं आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. कल हम इंसर्ट्स के थ्रू आएंगे, फिर इंसर्ट के साथ में हम और क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे, अपडेट वगैरह भी करेंगे. वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विद एग्रीगेट फंक्शंस भी कैसे करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. या गुड नाइट. थैंक यू थैंक सर. यू सर. सर हम फिर क्लॉज और कंस्ट्रेंट भी पढ़ने वाले हैं क्या पूरा? यस यस, क्लॉज करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट करने वाले हैं. जैसे क्लॉजेस में आप देखोगे तो प्राइमरी की के साथ में जैसे हम एलोकेट करते हैं, नो वेयर क्लॉज, देन लाइक क्लॉज है, तो आते रहेंगे जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे. ओके ओके सर. सुबह मैंने एक फाइल शेयर की PDF, कौन सा? एक स्केलिंग के रिलेटेड एक फाइल. हाँ, आपको मैंने दिया, उसका आंसर भी दिया. नहीं मैं समझा नहीं. क्या क्वेश्चन है आपका? मतलब एक जगह पे ऐसा दिखा रहा है कि जहाँ पे रिटर्न का जो ग्राफ जा रहा है वो हायर साइड पे है, तो उसी ग्राफ में जो दूसरा लाइन जा रहा है नंबर ऑफ सेल्स का, नंबर ऑफ सेल्स का लाइन उसके नीचे आ रहा है. शोज की रिटर्न क्वांटिटी ज़्यादा है कंपेयर टू सेल्स क्वांटिटी. तो आपका क्वेश्चन वहां पे है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तो मैंने वही कहा है क्यों नहीं हो सकता है अगर डेटा में है. क्योंकि आपको डेटा एनालिसिस कैसे क्या करना है एग्जैक्टली, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कौन सा डेटा है, किसके रिलेटेड. अगर हो सकता है कि शायद आपका वो रीसेल बाइक्स का दुकान हो या फिर रीसेल बाइक का डेटा होगा, इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कहीं भी नहीं है. एक्चुअल डेटा में जो फिगर्स आ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ रिटर्न क्वांटिटी अराउंड 14 है तो नंबर ऑफ सेल्स क्वांटिटी अराउंड 100 एंड 200 के आसपास है. तो वहाँ पे जो दिखा रहा है रेशो वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं इसको, स्केलिंग करने के बाद वो डेटा मतलब अलग प्रोपोर्शन में आ रहा है. नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. डेटा में एक बार इसका चेक डेटा कीजिए. है उसी के साइड में है. हाँ देखा मैंने, व्हाट आई गॉट इज दैट, वैसा नहीं है उसमें, वही बोल रहा हूँ. एक बार चेक कीजिए. आपका डेटा है तो मुझे डेटा भेजिए. ओके, ठीक है. थैंक यू. या श्योर.